आखिरकार संसद का वो सत्र आज शुरू हो गया जिसका पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था। ऑपरेशन सिंदूर पर अब होगी संसद में खुलकर बहस, जिससे बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिले हैं। विपक्ष, आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बल्कि उसके दौरान भी लगातार मांग कर रहा था विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए संसद का विशेष सत्र सरकार को बुलाना चाहिए। सरकार ने कहा यह सही समय नहीं है, मॉनसून सत्र में इस पर खुलकर चर्चा हो जाएगी। आज मॉनसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ, लेकिन दोपहर में ही खबर आ गई कि आखिरकार सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा में बहस होगी। दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हो गए हैं। लोकसभा में 16 घंटे का समय तय हुआ है और राज्यसभा में 9 घंटे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। इन 25 घंटों में 16 घंटे लोकसभा और 9 घंटे राज्यसभा, 25 घंटों की दोनों सदनों की इस बहस में क्या सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? क्या विपक्ष 25 घंटे की बहस से संतुष्ट हो जाएगा? थोड़ी देर में उस पर आऊंगा, लेकिन आज संसद सत्र के पहले दिन क्या हुआ जरा आपको वो बता दूं। तो मॉनसून सत्र के पहले दिन आज लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा गूंजा, बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने सरकार से मांग की कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं, सरकार को यह बताना चाहिए। बिहार में वोटर रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है वो भी सही नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा, मैंने कहा जैसे दोनों ही सदनों में इन दो मुद्दों पर आज शुरू में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में शुरुआती हंगामे के बाद कामकाज शुरू हुआ, लेकिन लोकसभा पहले 12 बजे, फिर 2 बजे, उसके बाद 4 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब जो सहमति दोनों पक्षों में बनी है, पहले आपको वो बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर पर अब 25 घंटे की चर्चा होगी, उसकी सहमति बन गई है। जरा ऊपर दिखाइए। 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी और 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी। यह चर्चा होगी अगले हफ्ते। यह सहमति फिलहाल बन गई है, क्योंकि सरकार ने यही कहा इस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ये हम समय तय कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप सदन की कार्यवाही लोकसभा और राज्यसभा की सुचारू रूप से चलने दीजिए। अब फिलहाल अभी तक खबर यही है कि दोनों में पक्षों में सहमति हो गई है। उम्मीद है कल से दोनों सदनों में कामकाज शुरू हो पाएगा, उसका इंतजार है। लेकिन आज लोकसभा में जब चर्चा हुई, राज्यसभा में थोड़ी बहुत देर चर्चा हुई, उसमें क्या हुआ पहले आपको वो बता देता हूं। राज्यसभा में सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की तरफ से बोलने खड़े हुए। उन्होंने कहा पहलगाम के आतंकी ना पकड़े गए ना मारे गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, केंद्र सरकार ने हमें इस पर कोई जानकारी नहीं दी। यह देश के लिए अपमानजनक बात है। केंद्र सरकार इस पर दोनों सदनों में जवाब दे। खड़गे जी कह रहे हैं। जवाब में जेपी नड्डा खड़े हुए, बीजेपी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं देश में ऑपरेशन सिंदूर पर गलत संदेश न जाए कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है, हम चर्चा करेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट को हम देश के सामने रखेंगे। क्या बोले खड़गे और नड्डा जी, जरा सुनिए। विषय प्रश्न नहीं है ये। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के
डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर एक, सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये तो हुई राज्यसभा की बात। अब आपको जरा लोकसभा के कुछ वीडियो दिखाता हूं, कुछ विजुअल्स दिखाता हूं। लोकसभा की आज जब कार्यवाही शुरू हुई, राज्यसभा में भी हंगामा था, लेकिन लोकसभा में ज्यादा हंगामा हुआ। लोकसभा में सभी विपक्षी दलों ने एक बार फिर, जैसे मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन हंगामा और नारेबाजी चलती रही। ये देखिए उसकी तस्वीरें, जिससे ओम बिरला नाराज हुए। उन्होंने कहा सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी खड़े हुए। उन्होंने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े हुए। उन्होंने कहा हम हर सवाल का जवाब देंगे। विपक्ष आरोप बार बार लगाता रहा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने बोलने की अनुमति मांगी, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी बोलने की अनुमति नहीं मिली। उनका विपक्षी दलों का आरोप यही था कि लोकसभा में हमें बोलने का समय नहीं दिया गया। जरा आप भी सुनिए थोड़ा, लोकसभा में आज कैसा हंगामा हुआ। जरा लोकसभा के वीडियो दिखाइए। लोकसभा, माननीय सदस्यगण, उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी 1 फरवरी 2025 को भगत राम का निधन, 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। अब ओम बिरला कह रहे थे सबको समय दिया जाएगा, लेकिन हंगामा चलता रहा। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सदन स्थगित होने के बाद बाहर आकर सीधा आरोप लगाया कि हमें बोलने का वक्त नहीं दिया गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया। क्या बोले राहुल और प्रियंका, जरा सुनिए। सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष लगा तो है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ थोड़ा पीछे करो सलीम भाई, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। सर ये एक नया अप्रोच है। सर क्या सवाल चाहते हैं आप, क्या सवाल आप चाहते हैं सर, जो प्रधानमंत्री से विजय उत्सव सत्र है सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा करते हैं। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते। अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं। खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। Nothing will go on record except only the सदन के सभी सम्मानित जिस कक्षा से संबंधित चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर होने के द्वारा तय किया जाएगा, इसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आना चाहिए चर्चा के लिए, जो भी बोल रहे हैं खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार को
चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, संसद शुरू आज, क्या अब खुलेंगे ऑपरेशन सिंदूर के राज? और दूसरा, क्या 25 घंटे में निकल पाएगा पहलगाम का पूरा सच? आज राष्ट्र की बात में